भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कृपबंधन निगडेरपिहीनिताप्तं यात् पापे भक्तिव सप्रमादि देवं त्वां श्रीकल्मषगुणोन्मत्तनादे सुदोदगिरभिमय महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोहर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनिभिषयामि स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार है श्री आशु जैन, शुभम जैन, सचिन जैन, नवनीत जैन, अमित जैन, अरविंद जैन, राजेंद्र जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु दरभंगा बिहार समस्त परिवार, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्षदेतंकराय द्वादश घन परिवेष्टित है शुक्लज्ञान पवित्र सर्वज्ञान स्वयं हुए सिद्ध बुद्ध परमात्मे परम सुखाय तल्लक में वक्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुख सिद्ध बुद्ध तल्लको वस्कर सत्य ज्ञान सत्य भवन धनंद फणा मंडमंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो विनाशय घातिक्रमनाशय एक घातिक्रमनाशय अपवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सरशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमयभयम स्वरातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुर्रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयम सर्ववेद्रियम सर्वमोनियम सर्वकर्माष्टकम। आशु जैन, शुभम जैन, सचिन जैन, नवनीत जैन, अमित जैन, अरविंद जैन, राजेंद्र जैन,
राजेंद्र जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु दरभंगा बिहार समस्त परिवार। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बुल सर्वीर शांति कुरु कुरु सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खेत करवट मठ पतन द्रोणुमुख क्षमानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुघानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुकुम तीर्षु लोकेश व्याधि वैष्णव वर्जितम अभ्यम सीम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदते श्री शांतिरस्तु कुलगोतन धन्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर निमिनाथ पार्शनाथ त्यजन नमः। ओम नमोर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसादी मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर्पापनाशनय सर्विघ्न विनाशनय सर्वोप समर्थ विनाशनय सर्प्रकट सुदोप विनाशय शक्षामडम विनाशय होम राम ह्रीम रोम रोम रम अस्य नमः सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकन प्रतिपालकानां यतीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोभ फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला परिवराजमान भग्न चनाग्रे शांतिधारा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। निर्मल जल है सुरभित चंदन अक्षत अज फकारों पुष्प तरित चरुदीप धूप बल लाकर अर्घ सवारों वैसारी तनदारी जिन्हें सादर शीस नवाओं श्री सनमति के चरण युगल की पूजन नित्य रचाओं। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनंतप्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। तुम्हें डिंगदारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम्हें हो भवतारी करुणाधारी यादे धारी शरणारी श्री शांति जिनी समिनुत सक्रेशम रस चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृते सम्माक्रेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निपामति स्वाहा। वैदेहीपुरी नाम का राजा के राजधानी में वो पीछे का मुंह लेके कपड़े उतार के पेड़ पर रख के आहार के लिए निकला। लोग सब बर्तन मांज रहे थे, भ्रमण करते रहा। लोगों ने कहा अरे साहब हमारे नगर में एक मुनि महाराज भूखे जाए, ये तो शर्म की बात है। बहुत हो हल्ला हो गया तो वापिस आया, फिर बैठ गया। दूसरे दिन फिर पीछे उन्होंने मांगा लिखता था उसका देखा अरे एक दिन उपवास से इतने लोग और चौका बना रहे आहार के लिए, चलो और एक दिन उपवास करेंगे। फिर वापस आए। लोगों ने कहा भैया इनके बहुत बड़े प्रति परिसंख्या ने आखड़ी है, कौन सा नेम है, भगवान ने आता धरता कुछ नहीं था उसको, नमोकार मंत्र में। तो वो नंदी मित्र जो है भोजन के लिए साधु बन गया था। जब चौथे दिन प्रातः काल मुनि महाराज अवधि ज्ञानी विनय गुप्त ने कहा हे नंदी मित्र बालक तेरे आयु कर्म 48 मिनट। तो उसको नमोकार मंत्र सुनाया, सल्लेखना समाधि दी, उपदेश देते रहे, मुनि बन गए वो। और भक्ति भाव से गुरु का चरण छुआ और अंत में प्राण छोड़ दिया। प्राण छोड़ते समय नमोकार मंत्र को सुनाया। बिना पढ़े प्रीति थी गहीरा क्यों गाढ़ा पार। अनपढ़ आदमी तो था, भोजन के लिए तो बना था, पर सत्संग थी मुनिराज के संगति से वो सल्लेखना पूर्वक मरण होने से वो सम्राट चंद्रगुप्त होकर जन्मा। अगले जन्म इस देश में एक छत्र राज्य, एक 3 दिन साधु की संगति में रहने से सम्राट चंद्रगुप्त। आप सोच सकते हैं ये जो कहानी है हमारे यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण कहानी है। तो मैं आज आपको यही कहूँ, पिच्छ पिच्छ वोदन मुंडम अचमर मज्जगद रमणिजम
व्येनवतेन कारण एनम पवज्जिदव्वम हूदि नरेन। मनुष्य यदि देखो सत्संगति से भव्य नंदी मित्र 3 दिन तक केशरोष अंत में करके सल्लेखन आदि महाव्रत धारण कर लिया और विनय गुप्त मुनि महाराज जी के संगति में रहने से चरण सानिध्य में वह आखिर जो है भव्य नंदी मित्र स्वर्ग भी गया और वहाँ आनंद लेते रहा और सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में वो राज्य करते रहा। और सम्राट चंद्रगुप्त को आप जानते हैं, अंत में श्रुतकेवली भद्रबहू के सानिध्य में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तपस्या करके अनेक पूर्वधारी विद्वान बन गए, आचार्य पद भी उनको मिला और बहुत दक्षिण उत्तर भारत में धर्म प्रचार करते रहे। जैन धर्म का हिंसा ध्वज दुनिया के अंदर फहराया। वो सम्राट, उनके राज्य में प्रजा बहुत बड़ी सुखी थी और आज भी उनके अनेक शिलालेखों में नाम है, इतिहास में नाम है। चंद्रगुप्त जो है उनके मंत्री चाणक्य थे, चाणक्य को साथ लेकर चाणक्य भी अंत में उनकी त्याग तपस्या देख के वो भी त्याग तपस्या महर्षि चाणक्य, उनका इतिहास, उनका अर्थशास्त्र जो अन्वीक्षी की विद्या, इस शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक विद्या और अर्थशास्त्र। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्त्वाप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है।
वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।